एक बार बात हुई जो पुरानी नहीं पर बहुत पुरानी है। काफ़ी दिनों पहले ज़मीन पर सफ़ेद कंबल बिछा हुआ था। इतना सफ़ेद कि आँखों को चुभता था। ठंड इतनी थी कि अगर कोई बाहर निकलता तो तुरंत आइसक्रीम बन जाता। लेकिन हमारी कहानी में हीरो एक छोटा सा खरगोश जिसका नाम था टफ़ी बिल्कुल घर के अंदर बैठा था, आग के पास आराम कर रहा था। टफ़ी की माँ, जिसे हम माँ जी बोलेंगे, एक बहुत ही अच्छी और केयरिंग रैबिट थी। आज उन्हें बाहर जाना था, कुछ फ्रेश कैरेट्स लाने थे मार्केट से। माँ जी ने टफ़ी को देखा और बोली, बेटा, मैं जा रही हूँ, तुम घर में मत निकलना। बाहर बहुत ठंड है, तुम्हें सर्दी हो जाएगी। अच्छू! और फिर सर दर्द हो जाएगा। टफ़ी ने मूंछ बनाते हुए कहा, माँ जी, मैं तो बोर हो रहा हूँ। यहाँ सिर्फ दीवार है और दीवार। कोई दोस्त नहीं, कोई भी दोस्त नहीं। माँ जी हंसी और बोली, अरे टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज छोड़ती हूँ। माँ जी ने अपनी वो लंबी कोट पहनी और घर के बाहर चली गई। टफ़ी सोचने लगा, क्या सरप्राइज होगा? शायद कड़ी वाली गाजर या फिर एक नई टोपी। वो उठा, खिड़की में झांका और देखा कि माँ जी बाहर क्या कर रही है। बाहर माँ जी ने स्नो से एक बड़ा बॉल बनाया। घिस घिस कर वो इतना बड़ा हो गया कि उसे हिलाना मुश्किल था। फिर उसके ऊपर एक छोटा बॉल रखा। अभी इसको शक्ल देनी चाहिए, माँ जी ने सोचा। उसने अपने बैग से दो काले कांटे हाथों के लिए, एक गाजर नाक के लिए और एक पुरानी वाली टोपी सर के लिए। जब वो टोपी पहना रही थी तो हवा आई और टोपी उड़ गई। उड़ उड़कर वो एक पेड़ पर जा गिरी। माँ जी बोली, हाय राम, मेरी टोपी! वो टोपी उठाकर वापस स्नोमैन के सर पर रखने लगी, लेकिन इस बार वो उल्टा हो गया। स्नोमैन अब अजीब सा लग रहा था, जैसे वो किसी अजीब सपने देखकर हंस रहा हो। माँ जी ने कहा, चलो ठीक है, यही यूनिक स्टाइल है। उसने आंखों के लिए दो गोल गोल पत्थर लगा दिए। अब वो खड़ा था, द स्नोमैन, थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा मेढ़ा, पर बहुत ही प्यारा। माँ जी ने दरवाज़ा खोला, अंदर आई और बोली, टफ़ी, देखो बाहर, तुम्हारा नया दोस्त। इसका नाम हम रखेंगे स्नोई। वो तुम्हें सुनेगा जब तक मैं वापस नहीं आती। टफ़ी ने खिड़की से देखा और कहा, अरे माँ जी, ये तो बिल्कुल कड़क है, पत्थर है, ये कैसे खेलेगा? माँ जी ने प्यार से सर सहलाया। ज़रूरत की नहीं, ये स्नोमैन है। थोड़ी हिम्मत करो, थोड़ी तसल्ली। तुम बस सो जाओ, जब उठोगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा। माँ जी चली गई और टफ़ी अकेला रह गया। रात हो गई। टफ़ी ने अपनी ब्लैंकेट ओढ़ ली, पर नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था कि उसका स्नोई दोस्त बाहर ठंड में अकेला खड़ा होगा। बेचारा, टफ़ी ने सोचा। उसके पास कोट नहीं है, उसके पास गरम चाय नहीं है। तभी अचानक ऊपर आसमान से एक तारा गिरा। सू! वो तारा सीधा स्नोमैन के टोपी के ऊपर टकरा गया। चिंग! एक चमक हुई, इतनी तेज कि पूरी फील्ड
रोशनी से जगमगा उठी। फिर कुछ देर शांत रहा। अचानक स्नोमैन के वो पत्थर वाले आंख हिलने लगे। एक, दो। फिर उसकी वो कड़क गाजर वाली नाक हिचकिया हिचकिया करने लगी। स्नोमैन ने अपना हाथ उठाया, वो कांटे वाला हाथ, और अपना सर सहलाया। उसने अपनी आवाज में, जो जैसी ठंडी हवा की तरह थी, कहा, उफ, कितना गर्म है ये जगह। टफी खिड़की से देखकर दंग रह गया। क्या? ये तो बोल रहा है। ये ये जानवर है? नहीं, ये इंसान है। नहीं नहीं, ये स्नोमैन है। स्नोमैन ने अपनी टेढ़ी नाक सही की और खिड़की की तरफ देखा। उसकी आंखों में नरमी थी। उसने बोला, हेलो, क्या अंदर कोई गर्म मिट्टी है? मेरे पाँव बहुत ठंडे हो रहे हैं। एक्चुअली वो पिघल रहे हैं। टफी ने तुरंत दरवाजा खोला। आओ अंदर, आओ। स्नो किड अंदर आया, थप 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 करके। उसके पाँव से पानी टपक रहा था। टफी ने बोला, ओहो, तुम पिघल जाओगे। बाहर चलो, खेलते हैं। मैं तुम्हें सिखाता हूँ खेलना। दोनों बाहर निकल गए। अब आया मज़े की बात। स्नो किड ने कहा, मैं तुम्हारे जैसे कूदूंगा। उसने कूदने की कोशिश की, बॉइंग, लेकिन वो सीधा अपनी पीठ के बल गिर गया। धप। टफी हंसने लगा। हा 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 हा, तुम तो बड़े हेवी हो स्नोई। स्नो किड ने उठकर कहा, ये थोड़ा ट्रिकी है। चलो, अब तुम मेरे पीछे भागो। दोनों ने रेस लगाई। स्नो किड भाग रहा था, लेकिन जब वो भागता था तो उसका हिस्सा रह रह कर गिर जाता था और वो जल्दी से उठाकर उसको अपनी जगह लगाता था। एक बार उसने अपना सर उठाया, लेकिन उसने गलत जगह लगा दिया। अब उसका मुंह पीछे था और पूंछ आगे थी। टफी हंस रहा था। अरे स्नोई, तुम आ रहे हो या जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग उल्टा हो गया है। स्नो किड बोला, हा हा हा, मजा आ गया। अब मुझे भी भूख लगी है। उसने नाक हटा कर देखा। क्या ये खाने वाली है? टफी बोला, पागल हो गए हो, ये तुम्हारी नाक है। दोनों उस रात भर खेले, हंसे और खेती में घूमते रहे। वो दोस्त बन गए थे, बेस्ट फ्रेंड्स। सुबह हुई, रात का मज़ा ख़त्म हुआ। टफी बहुत थक गया था। उसने स्नो किड को कहा, मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ। स्नो किड ने कहा, ठीक है, मैं यहाँ खड़ा रहूँगा, गार्ड की तरह, जैसे फौजी लोग करते हैं। टफी अंदर चला गया और अपनी गर्म ब्लैंकेट ले ली और स्नोर स्नोर करने लगा। वो सपने देख रहा था कि वो बड़ी बड़ी एक कैरेट की खेत में खेती कर रहा है, लेकिन घर में कुछ गलत हो रहा था। फायरप्लेस में जो आग जल रही थी, उससे एक छोटी सी स्पार्क निकली। फूश। वो स्पार्कल सीधा एक पुराने कपड़े के ऊपर गई। स्स, कपड़े ने गर्मी महसूस की। फिर धीरे धीरे उसमें लाल रंग फैल गया। आग बढ़ने लगी। टफी गहरी नींद में सो रहा था
उसको कुछ पता नहीं चल रहा था। धुआं ऊपर जाने लगा लेकिन टफी को स्मेल नहीं आ रही थी क्योंकि उसके नाक ब्लैंकेट में छुपी हुई थी। बाहर खड़ा स्नो किड जो कि बना था एक बर्फ और पानी से, उससे अचानक गंध लगने लगी। खू खू। स्नो किड ने आंखें खोली। उसने देखा कि घर से शीशे से काला धुआं निकल रहा है। अरे! स्नो किड बोला, ये तो घर का हवा बदल रहा है। ओह नहीं नहीं, ये धुआं है, आग है। स्नो किड को डर लगा। उसका दिल धक धक करने लगा। उसने सोचा, टफी वो अंदर है, उसको नहीं पता। उसने दरवाजे को जोर से धक्का मारना शुरू किया। दरवाजा नहीं खुला। वो अंदर से लॉक था। स्नो किड ने अपने हाथ जो कांटे के थे दरवाजे में घुसा दिए और जोर से खींचा। दरवाजा टूटकर खुल गया। अंदर का नजारा डरावना था। आग उबल रही थी। गर्मी इतनी थी कि स्नोमैन के चेहरे से पानी टपकने लगा। टफी टफी, स्नो किड चिल्लाया, पर आवाज आग की आवाज में खो गई। उसने टफी को बेड पर देखा। वो सो रहा था। स्नो किड भागा उसकी तरफ। हर कदम पर उसकी ठंडी बॉडी गर्म हवा से घुस रही थी। उसका कंधा पिघल रहा था। उसने टफी को उठाया। टफी जाग गया। क्या? आग! मम्मी! स्नो किड ने उसको अपनी बाहों में बाहर लिया, जैसे एक बड़ा बड़ा सोफिस्टिकेटेड आइस पैक हो। चलो बाहर, स्नो किड बोला। वो दोनों आग के बीच से गुजरते हुए भागे। आग स्नो किड को जला रही थी। आह! आउच! नहीं नहीं, मैं नहीं रोऊंगा, स्नो किड ने सोचा। वो सिर्फ टफी को बचाना चाहता था। जब वो दोनों बाहर आए, ठंडी हवा ने उन्हें छुआ। स्नो किड ने टफी को सॉफ्ट स्नो के ऊपर बिठा दिया। टफी बिल्कुल ठीक था। उसको एक भी स्क्रैचेस नहीं आए थे। वो सर पर हाथ रखकर बोला, स्नोही, तुम ठीक हो ना? तुमने मुझे बचा लिया। तुम हीरो हो, सुपर हीरो। स्नो किड ने हंसने की कोशिश की, पर उसका चेहरा पिघल चुका था। उसकी नाक गिर गई थी। उसके कांटे वाले हाथ मुश्किल से पकड़ रहे थे। टफी, उसकी आवाज़ अब कमज़ोर हो गई थी, जैसे पानी की तरह। मुझे गर्मी लग रही है। वो जानबूझकर हंस रहा था। लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया ना। मैं एक बहुत अच्छा बॉडीगार्ड बन गया, है ना? टफी रो रहा था। प्लीज़ मत पिघलो, प्लीज़, मैं तुम्हें ठंडी जगह दिखाता हूँ। स्नो किड ने टफी का हाथ पकड़ा, जो अब सिर्फ ठंडी पानी की बूंदें थी। टफी, मैं हूँ कहाँ? मैं तो स्नो हूँ और स्नो का काम ही गर्मी में पिघलना है। पर मुझे खुशी है कि मेरी वजह से तुम्हारी ठंडी और ताज़ी हवा अभी भी चल रही है। वो धीरे धीरे नीचे गिर गया। उसकी बॉडी का शेप खो रहा था। वो बस एक धरती बन चुका था। टफी, उसकी आवाज़ अब खामोश हो गई। दोस्ती
कभी खत्म नहीं होती। और फिर वो स्नो किड जो था अभी तक खड़ा एक छोटी सी पुल बनकर रह गया। उसमें वो टोपी अब भी पानी में तैर रही थी। माँ जी वापस आ गई। उन्हें देखकर टफी रोया और उन्हें सब कुछ बताया। माँ जी ने टफी को बहुत टाइटली हग किया। स्नो किड ने तुम्हें अपनी जान देकर तुम्हारी जान बचाई, माँ जी ने कहा। उसके दिल में बहुत प्यार था। उसकी बॉडी स्नो की थी पर दिल सोने का था। दिन गुजरते गए, विंटर खत्म हुआ, आई बहार, फिर गर्मी और फिर पतझड़। टफी कभी भूल नहीं पाया उसकी हरकतों को। वो हर बार जब भी स्नो देखता याद करता उसकी टेढ़ी नाक और वो उल्टी हुई बॉडी। फिर 1 साल बाद वापस सर्दी आई। एक दिन सुबह टफी खिड़की के पास खड़ा था। अचानक आसमान से एक बहुत ही सुंदर चमकता हुआ स्नोफ्लेक गिरना शुरू हुआ। टफी ने अपने हाथ बाहर निकाले। वो स्नोफ्लेक उसके हाथ पर गिर गया और वो नहीं गया उसके हाथों से। वो चमकता रहा। तभी टफी ने देखा कि उसने जो छोटा सा स्नोमैन बनाया था सुबह, उसकी पत्थर वाली आंखों में एक चमक आई। क्या ये कोई जादू था या फिर स्नो किड वापस आ गया था? टफी मुस्कुराता हुआ उसने अपना हाथ स्नोमैन के सर पर रख दिया। वेलकम बैक दोस्त, वो धीरे से बोला। इस बार मैं तुम्हें जलने नहीं दूंगा। इस बार हम पानी में भी खेलेंगे और बर्फ में भी। स्नो उसी तरह गिरता रहा जैसे वो आसमान से हंस रहा हो। कहानी खत्म हुई नहीं, वो बस बसंती हुई थी। क्योंकि प्यार और दोस्ती कभी पिघलती नहीं, वो सिर्फ रूप बदलती है। दोस्तों, हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सके, तो उससे प्यार से पकड़ के रखना, चाहे वो स्नो हो या खिलौना या असली इंसान।